हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और देखो, जैसे कि हमारा दिवाली ये है, जो इतना जगह जो हमारी छूट गई थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि मतलब कि बेड पड़ा था यहाँ पे सिनारा, तो मतलब नहीं लग पाया था। तो ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, आधे में लगा है, इस साइड जगह छूटी है। तो मैंने आज ये मैंने मंगवाया है ऑनलाइन वॉलपेपर। अब मैं जा रही हूँ मार्केट लाई हूँ थोड़ी सजावट के लिए सामान है। तो बाद वहाँ से आऊँगी मार्केट से, तब मैं इससे लगवाऊँगी, क्योंकि इनकी नाइट है तो ये चले जाएंगे, कल दिवाली है तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। कल वैसे भी मार्केट जा रही हूँ, मार्केट से आऊँगी तब इससे लगवाऊँगी। इसके बाद मिलते हैं आपको। और मैं यहाँ पे ये मार्केट आ गई थी और सामान, जैसे मैंने आपको बताया कि घर के लिए कुछ सामान लेने और सजावट के सामान लेने के लिए। तो एक बात मैं और बता दूँ मैं आपको कि आपको मैंने पहले ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ कि हमारे घर के पास में ही मार्केट है। तो मैं वहाँ पे नहीं जाके मैंने ये फुटपाथ पर जो कुछ लोग होते हैं उन जो मतलब कि लगाते हैं छोटी मोटी अपनी शॉप त्योहारों पे, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं उन्हीं से ही ख़रीदूँगी जाके, क्योंकि उनसे वो सिर्फ अपने ना त्योहार के लिए कुछ कमा पाते हैं कि जिससे कि उनको खुशी मिलती है, कुछ मिल ही पाता उनको ज़्यादा। तो इसलिए मैं दूसरों से भी यही बोलती हूँ कि जो फुटपाथ पर लगाते हैं छोटी मोटी शॉप, उनसे ही ख़रीदें और उनसे ही लें जब भी कुछ त्योहार पड़े या कुछ भी हो। और बाकी लोग कुछ मतलब कि वैसे भी ले सकते हैं। तो मैंने जाके, बस हमारे वहाँ नहर है, तो नहर के ऊपर जो पुल होता है ना, तो पुल के पास में फुटपाथ सी जो होती है, वहाँ पे लगा रखी थी इन लोगों ने शॉप छोटी छोटी अपने लिए, कि उनका त्योहार भी अच्छे से मने, कुछ उनकी भी कमाई हो। तो मैंने मार्केट ना जाके मैं सीधा यहाँ आ गई थी उनके पास लेने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे मतलब कि सारी चीज़ें उन्होंने भी रख रखी थी अपनी दीपावली भी, जो भी सजावट की चीज़ें होती हैं, जो भी यूज करने वाली होती हैं दिवाली की, तो मैंने वहीं से ली थी। और उनसे प्लीज़ मोल भाव भी मत कीजिएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कम ही रेट में लगाते हैं, 5-10 रुपये ही बचाते, ज़्यादा नहीं बचाते हैं वो लोग। तो जितने ही रेट में उन्होंने मुझको बताया मैंने उतने ही रेट में लिया, क्योंकि मार्केट में ना उससे वो डबल ही बताते हैं, आपने शायद देखा भी होगा, क्योंकि शॉप का भी वो अपना सब कुछ लेके चार्ज दूना ही बताते हैं सामान को। तो मैंने वहीं से लिया था, फुटपाथ से ही। आप लोग भी ले लिया करो जब भी ज़रूरतमंद को ज़रूरत पड़ती है चीज़ें की, ना मतलब आपको ज़रूरत भी ना हो फिर भी आप अगर किसी को गरीब को देखते हो तो प्लीज़ ले लिया करो उनसे। फिर इसके बाद ये दिवाली का दिन है मॉर्निंग का, तो मैं ये वॉलपेपर लगवा रही थी, क्योंकि उन्होंने बताया कि मेरी नाइट शिफ्ट है। और फिर मार्केट गए थे, जैसे कि आपको बताया मैंने, सामान लेने के लिए, तो थक भी गए थे, तो मन नहीं कर रहा था, तो हमने सोचा कि आपकी नाइट कल है तो हम कल ही लगवा देंगे इसको। तो ये लगाए थे, लेकिन आपको बता दूं कि जो इस वॉलपेपर की और जो हमने पहले लगा रखा था वॉलपेपर, उसकी क्वालिटी पे बहुत ही अंतर था, मैच नहीं खा रहा था। और पहली बार क्वालिटी देखिए, आपको देखने से ही पता लग रही होगी कि कैसी लो क्वालिटी की आई थी। इसमें देखो कितने मतलब कि स्क्रैच और ये सब, मतलब प्लेन टाइप में आया ही नहीं था वो। तो सोचा कि लगा ही लेते हैं, क्योंकि बाद में बेड ही डालेंगे आके तो वो वैसे भी छुप जाएगा, इतना दिखेगा नहीं। लेकिन वो पता क्या था, उसमें जो रोल था ना बहुत ही कम था, पूरे में लग नहीं पाता वो उतनी सी जगह में भी। तो हमने वो रिटर्न करने का फ़ैसला किया, तो हमने उसे नहीं लगाया। बाद में ये देखिए, मैं रंगोली बना रही थी, लेकिन हमारा विवान था जो आके बार बार मेरे पास ही खड़ा हो जा रहा था, बनाने नहीं दे रहा था, परेशान कर रहा था। मैंने सोचा कि मेरी पहली रंगोली है ससुराल में, मैंने फ़र्स्ट टाइम ये रंगोली बना रही थी, और पहले मैंने रंगोली नहीं बनाई थी, बता दूं मैं आप लोगों को। तो मैं ये रंगोली बनाने का जो आती नहीं है वो लेके आई थी छोटी सी, मैं कहा ट्राई करती हूँ। तो मतलब बन गई थी, अच्छी से बन गई थी मेरे से रंगोली इससे। और फिर वैसे भी मेरे को मतलब कि ऑलरेडी यहाँ पे देखिए ये रंगोली टाइप का बना रखा है, तो मैं डर डर के बनाई, क्योंकि मेरा विवान है, नहीं वो पता ही है बच्चे आपको कि नहीं बनाने देते हैं, जो भी देखते हैं ख़राब ही कर देते हैं। मैंने सोचा, फिर मैंने ना इसको रंगोली बनाने के बाद ना मैंने ना क्या करा था कि चारों तरफ से कुर्सियाँ लगा दी थी, जिससे कि बाबू ये रंगोली मेरी ख़राब ना कर सके और मेरी मेहनत को ख़राब ना करे बिल्कुल भी। बहुत मेहनत से बनाई है, और बोलते हैं जिसको बनानी नहीं आती वो इतना बना दे तो उसके लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। तो मैंने बहुत मुश्किल से ये रंगोली बनाई थी अपने लिए। लेकिन जो हमारा बाबू है बोला था मैं बिगाड़ूंगा ही इसे, मतलब वो इनकी छुट्टी थी, मतलब छुट्टी नहीं थी, नाइट में जाना था, तो ये मतलब कि उसको पकड़ रहे थे। ये देखिए बाबू जो नीचे रखी रहती है साबुन ये सब, ये उठा उठा के जमा करता है टेबल पे लाके,
तो बहुत ही मतलब कि सारी चीज़ें एक जगह नहीं टिकने रहता है, वो एक जगह से लगा के उठा के दूसरी जगह रखता रहता है। और इधर देखिए इधर हमारा बाबू परेशान मतलब कि हो गया था, वो गुस्सा भी युद्ध करके दिखा रहा था। देख सकते हैं आप कितना रो रहा है। वो बोल रहा था कि मैं रंगोली के पास मुझे क्यों नहीं आने दे रहे हो, क्यों मुझे यहाँ से भगा रहे हो। तो इसलिए वो गुस्सा हो गया था। फाइनली ये देखिए मेरी रंगोली बन गई थी, ख़ास नहीं बनी लेकिन जैसी ही बनी बन गई थी। और ये शाम का टाइम की है, मतलब कि ये इंतज़ाम कर रहे थे पूजा की। तो ये मम्मी जो हैं वो दिए में मतलब दिया बना रही थी, 5 दिए मतलब कि घी की बनती है, दिया जलती है मंदिर पे, और बाकी सरसों के तेल की, तो उनको कम दिखता है। तो मैंने ये सारे दिए में ये मतलब कि सरसों का तेल डाल रही थी। मैं ये डाल के रख देती हूँ, इसके बाद मतलब कि तुलसी साड़ी पहन के फिर बाद में जलाऊंगी आके। यही हमारी काशी जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी, बिनु नित्य तुम्हें महारानी, कृपा करो जगदम जग जननी कम भवानी, कही विध स्तुति करो तिहारी, सुध लीजो अपराध विचारी, कृपा ओरी जननी क्षीर सिंधु जब विष्णु मतायो, 14 रत्न सिंधु में। इधर शाम की पूजा कर रहे थे पापा, और बाबू परेशान कर रहा था पापा को, रो रहा था क्योंकि वो भी जब भी मतलब पूजा करते हैं तो वो परेशान करता है पापा को, जाके गोद में बैठ जाता है, सुनता है कि पापा क्या बोल रहे हैं। और इधर मेरी सारी जो थी ना दिए मैंने जला लिए थे, और मम्मी कह रही थी कि हर कमरों में जाके और ऊपर कमरे में जितने भी हैं सब पे एक एक दिया रख दूँ जाके जला के। तो मैं वही कर रही थी, कोने में दरवाजे पे चौखट पे सब जगह दिए रख रही थी सारे कमरे पे। और बाहर भी रखने थे 2 जगह, बाहर मतलब मेन गेट पे, और बाहर मतलब कि 2 गेट है, एक रूम का भी गेट है, तो वहाँ पे भी रखने थे। तो मैं यही रख रही थी, मम्मी बता रही थी कहाँ कहाँ रखने हैं दिए। इधर बाबू भी परेशान कर रहा था मुझे कि मतलब गोद में लेने के लिए। तो ये क्या कर रही, इन्होंने ले गए थे बाबू को बाहर, लाइट वेटिंग थी जो दिखा रहे थे उसको कि मतलब कि देख के चुप हो जाए, परेशान ना करे। और पता है बाबू रो भी बहुत रहा था, पटाखे बम फूट रहे थे ना, तो उनकी आवाज़ से जो है वो डर रहा था बहुत ज़्यादा, मतलब 1 सेकंड के लिए भी चुप नहीं हो रहा था। जब वो पता ही ये दिवाली है तो वैसे भी पहले से अब बहुत कम ही हो गए हैं पटाखे मतलब कि ये सब बम फोड़ने, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मतलब कुछ जगह पे मतलब आवाज़ें आ रही थी फूटने की। तो हमारा बाबू जो है वो डर रहा था बहुत ज़्यादा। पहले मैंने सोचा कि इसके कान में रुई लगा देती हूँ जिससे कि उसको ना आवाज़ थोड़ी कम सुनाई दे, लेकिन वो क्या है ना रुई लगाने ही नहीं देता, मतलब कि ना सर पे ना कान में, अपने मुंह पे किसी भी हिस्से पे वो कोई चीज़ छूने ही नहीं देता है। और उसके लिए हम ना तब फुलझड़ी और अनार और चरखरी भी लेके आए थे कि बाबू के यहाँ पे पहली होली पड़ी थी और उसके दादी के घर में, तो सोचा कि अच्छे से मतलब सेलिब्रेट करूँगी उसके साथ, बाबू के साथ अच्छे से मनाएंगे, इसलिए मैंने उसके लिए फुलझड़ी और चकड़ी अनार सब मंगवा लिया था एक दिन पहले। लेकिन पता क्या था कि वो रो रहा था इतना, आवाज़ें सुन के तो मुझे लगा अगर उससे जलवाएंगे या उसको दिखाएंगे तो और ना रोने लग जाए। तो मैंने बोला कि एक बार ट्राई करते हैं, छत पे ले जाते हैं उसको। छत पे पहले मैं दिया रख लेती हूँ क्योंकि ऊपर भी दिया रखनी थी। ये हमारा 2nd फ्लोर है, क्योंकि किराएदार थे ना जितने भी हमने रेंट पे दे रखे हैं ऊपर 2nd फ्लोर जो ये हैं, तो हमने मतलब कि जो भी रेंट वाले थे मतलब थे लोग, वो ना 3 दिन की छुट्टी पड़ी थी इन लोगों की, तो वो अपने अपने घर चले गए थे दिवाली बनाने के लिए। और वैसे भी जाना भी चाहिए क्योंकि बाहर रह रहे हैं, फैमिली तो होती नहीं है, मतलब यहाँ तो वैसे तो त्यौहार तो फैमिली के साथ ही बनाना अच्छा लगता है। तो कोई नहीं था, बस खाली 2 लोग बचे थे जो मतलब कि जिनकी दिवाली नहीं बननी थी इस साल, तो वही बचे थे बस। तो इसके बाद तभी मैं उनके रूम में जाके सब मतलब कि रूम जलाए थे दिए। अब मैं छत पे जा रही थी, इधर देखिए हमारा बाबू रो रहा है पटाखे की आवाज़ सुन सुन के। और इधर देवर भी हमारे मतलब कि छोटे भैया हैं, ये भी चला रहे थे, हर जगह दिए मोमबत्ती रख रहे थे। और पता क्या हो रहा था कि हवा भी चल रही थी जिसके कारण ना मतलब कि मोमबत्ती या दिया हम रख रहे थे ऊपर जो मतलब कि दीवार पे, वो बुझ जा रही थी, रुक नहीं रही थी ज़्यादा देर तक। और जो हमने नीचे रखी थी दिए वो तो थोड़े बहुत चल मतलब देर तक जल भी रहे थे, लेकिन बाद में वो भी बुझ गए थे। सब में तेल भरा हुआ, मोमबत्ती सारी साबुत ऐसी जल नहीं पाई कोई भी चीज़ें। इस बार मैंने सोचा कि अब बाबू को
मतलब कि पटाखे फुलझड़ी जो हम लाए थे उसके लिए हम तो वो जला देते। तो मैं वही पन्नी से निकाल रही थी और बाबू रो रहा था, तो मैंने उसको मतलब फुलझड़ी का पैकेट पकड़ा दिया था, जिससे कि उसमें मतलब उसका ध्यान रहे और तो वो मतलब खेलने लग जाए। इधर मैं ये अनार जला रही थी, लेकिन वो तक क्या था कि अनार मेरे से जल नहीं रहा था बिल्कुल भी। तो भैया ने बोला कि मैं जला देता हूँ, तो इधर मैंने बाबू को ले लिया था। तो भैया जला रहे थे अनार। और ये देखिए मैंने चरखड़ी चढ़ाई थी। आजकल ना सब में ही लोकल मतलब हर चीज़ में मिलावट आने लगी, पटाखे में भी, तो नहीं जल रहे थे। 1, 2, 3, 4. रोटी चढ़ा दे, रोटी चढ़ा, रोटी चढ़ा। ये दिवाली की लास्ट पूजा थी भोग लगाते हुए। दिवाली का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। तो अगर आपको मेरा ये दिवाली का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट ब्लॉग में।